बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं जो मैं यूट्यूब पे बोलने से कतरा रहा था, बट मैं आज बोल देता हूं। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। बहुत ज्यादा एंजाइटी है यार, मुझे पता है इस मैटर के अराउंड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एक मैटर बन गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गवर्नमेंट ने प्रपोज करा और कहा कि भाई आपका इस साल जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उस पे एडमिशन आपका एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, रादर देन की मेरिट के बेसिस पे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा मेरिट बेसिस पे होता है, या फिर सेपरेट एंट्रेंसेस के बेसिस पे जैसे हमारा बीएचयू में या जामिया में एएमयू में अलग एंट्रेंसेस के बेसिस पे होता है। तो बोर्ड्स भी हैं आप लोगों के, ये एंट्रेंस एग्जाम्स का भी सीन चल रहा है। बताना हमें गवर्नमेंट को जनवरी एंड में था, फरवरी मिड हो गया है, बताया कुछ नहीं है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन सर पे है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन सर पे है, करना क्या है? इस वीडियो में थोड़ा मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा क्या अपडेट है या क्या सीन है, एंड साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की एंजाइटी थोड़ी मैं काम कर पाऊं, और फिर साथ में हम थोड़ी देर में एक लाइव स्ट्रीम भी करेंगे ताकि मैं आप लोगों से बात करके आपकी और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई थी, मैं दोबारा फिर भी थोड़ा सा छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यार, सबसे पहली चीज हमारी क्या हुई थी, हमारा जो दिसंबर एंड में 26 दिसंबर के अराउंड हमारी हर न्यूज हाउस पे, हर मीडिया पब्लिकेशन में एक न्यूज रिपोर्ट आई कि इस बारी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन के लिए आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, मेरिट बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा और सेपरेट एंट्रेंस पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, हमारी ऐसी न्यूज आई हर मीडिया आउटलेट पे, और सबसे बड़ा प्रूफ हमारे पास आया राज्यसभा टीवी, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक न्यूज चैनल है, उसके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आई जिसमें कि हमारे जो टॉप एजुकेटर्स, मतलब काइंड ऑफ जो एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने 7 मेंबर्स कमेटी बनाई इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शक्ल बनाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने इंडिया के टॉप जो लीडर्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के, उनको डाला उस 7 मेंबर्स कमेटी में। उसमें हमारे वाइस चांसलर भी हैं डीयू के, हमारे साउथ बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जेएनयू के वाइस चांसलर, और काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब हमारी इस कमेटी को यह कहा गया था कि जनवरी एंड तक पूरा आप लोग बता देना सब कुछ कि कैसे एंट्रेंस होना है, क्या होना है। ठीक, ये हमारा उस इंटरव्यू में भी यही बात कही गई थी। इंटरव्यू को मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में लिंक कर चुका हूं, इस वीडियो में भी लिंक कर देता हूं। मेन मैटर यहां पे अब ये अटक रहा है, उन्होंने कहा था कि भाई जो उनका इंटरव्यू भी था, जो हमारे न्यूज पब्लिकेशंस थे, सबने कहा था जनवरी एंड तक सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आई कुछ नहीं है, फरवरी मिड हो चुका है। अब वही वाली बात है, इंडिया में यही हाल है यार। इंडिया की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज यही है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़ किया जाता है और फिर बाद में उनकी बात को बहुत हल्के से रख दिया जाता है। मेरे को पता है आप लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि आप लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हो तो यार कहीं ना कहीं वो परेशानी हम पे भी आती है और हमें भी बड़ी दिक्कत होती है कि यार कैसे बच्चों को काम किया जाए, क्योंकि एंजाइटी वाली सिचुएशन तो ये बन रही है। ठीक है, अब देखो इसमें ना मैं 2-3 चीजें पहली बात क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे अभी भी अपने फेरी टेल वर्ल्ड में रह रहे हैं, अपने भ्रम में जीना चाहते हैं वो कि इस बारी एंट्रेंस होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैं पहले उस चीज पे क्लैरिटी दे दूं। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी उसमें बहुत क्लियरली लिखा था, क्योंकि कई बच्चे अभी भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने हमें टाइम से नहीं बताया। पिछले साल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें क्लियरली लिखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस टेस्ट होंगे, जो 54 है। उसके बाद दिसंबर एंड में भी सारे ऑफिशियल्स जो मेन एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म करने वाले लोग हैं उनकी कमेटी बनी, सारे न्यूज पब्लिकेशंस में आई, तो ये सारी चीजें आई थी और उन्होंने कहा था जनवरी एंड तक वो सारी डिटेल्स दे देंगे। अब कई बच्चे अभी भी अपने फेरी वर्ल्ड में रह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, और कई बच्चे हम पे भी कह रहे हैं कि भाई इनका तो कोचिंग है, ये अपना सामान निकालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जिनको जो अपने फेरी वर्ल्ड में रहना है उनको रहने दो, पर जो बच्चे अभी भी इस चीज को लेकर सीरियस हैं या उन्होंने देख लिए सारे प्रूफ, उसको देख के वेरीफाई कर चुके हैं, क्योंकि हम भी हर जगह डाल चुके हैं। ठीक है, अब वो जो एंजाइटी बिल्ड हो रही है कि क्या होगा या नहीं होगा,
एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस पे आने से पहले कि देखो कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे तो कराना ही पॉसिबल नहीं है एकदम से। देखो पहली चीज हमें ये समझनी है क्या गवर्नमेंट के पास नो हाउ है भी इसको कराने की। देखो जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट है ये एनटीए कराने वाला है, ठीक है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको नहीं पता, ये जेई यानी हमारा इंजीनियरिंग का और हमारा नीट यानी मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। तो अगर हम ये डाउट करें कि गवर्नमेंट के पास नो हाउ नहीं है तो ये बहुत गलत चीज होगी आपके एंड पे, क्योंकि एनटीए को जेई और नीट जैसे सब इंडिया के सबसे बड़े एंट्रेंस कराने का एक्सपीरियंस है। उनके पास इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, मतलब सबसे टॉप एंट्रेंसेस में से आता है एप्लीकेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई और नीट, वो एंट्रेंस कराने का उन्हें एक्सपीरियंस है। उस एंट्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए उनके पास सेंटर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी जो भी लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं वो है। तो अगर हम गवर्नमेंट को ये डाउट करें कि भाई वो करवा भी सकते हैं, भाई वो चाहे ना अगले महीने इस एंट्रेंस टेस्ट को करवा सकते हैं क्योंकि एनटीए के पास सारी नो हाउ है इतने बड़े स्केल पे एंट्रेंस करवाने की। तो अगर हम कॉमर्स या आर्ट्स के एंट्रेंसेस की बात करें तो इतने बड़े स्केल पे नहीं होगा क्योंकि कई सारे कोर्सेज होते हैं। हमारे यहाँ पे साइंस की तरह नहीं है कि हाँ भाई एक इंजीनियरिंग है एक मेडिकल है जो मेन है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, इको ऑनर्स, बहुत सारे कोर्सेज है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज में बच्चे स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो उनके पास गवर्नमेंट के पास नो हाउ तो बिल्कुल है। तो इस चीज को भी हम डाउट नहीं करते कि गवर्नमेंट करा भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमें यहां पे दो चीजें पहले समझनी है। गवर्नमेंट ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और वो कहते आ रहे हैं होगा, और हमारे गवर्नमेंट के पास नो हाउ भी है इतने बड़े स्केल का एंट्रेंस करवाने के लिए। ऐसा नहीं है वो एकदम से करवा पाएंगे ही नहीं। अब मेन क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि जब उन्हें जनवरी एंड में करवाना था तो मतलब जनवरी एंड में सारी डिटेल्स डालनी थी तो क्यों नहीं आई है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमने बहुत कोशिश करी ट्विटर पे रीच आउट करने की, जो 7 मेंबर्स कमेटी के लोग हैं, मतलब सारी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस को, कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब ऐसे वो गायब हो गए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। पर देखो यार, जो अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो अभी तक हमारी उम्मीद है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं कि होने के चांसेस तो अभी भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो राज्यसभा इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने कहीं भी ये पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं करी कि हम शायद करवाएं या ना करवाएं। उन्होंने क्लियरली कहा था हम करवाएंगे। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि डाउट में हम इसको करवाने में, उन्होंने कहा था हम करवाएंगे, हमें बस डिटेल्स फ्रेम करनी है। हमारे इंटरव्यू में भी यही था, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यही था। तो हमारे पास जितने भी अभी कम्युनिकेशन सोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग डाउट तो था ही नहीं कि वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। उनके अकॉर्डिंग था 100% कराएंगे, और उनके अकॉर्डिंग था कि हमारे पास नो हाउ है। ये अटकने का काम जो हमें लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लग रहा है कि क्योंकि 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनमें राउंड अबाउट 500 कोर्सेज है। तो उन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर लाना, उनके अराउंड कॉमन एंट्रेंसेस करवाना, उसमें एक टाइम लग रहा है, उसकी वजह से एक डिले हो रहा है। पर जब ये क्लियर होगा तो वो एकदम ही क्लियर होगा और ये एंट्रेंस हो जाएगा। और एक चीज बताऊं, जब ये एंट्रेंस की डेट्स आएंगी, जब ये एंट्रेंस की सब कुछ चालू होगा ना, ये पता है आप कहोगे कि भैया कि हमें भैया नहीं, आप कहोगे कि सरकार आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया प्रिपरेशन का। सरकार यही कहेगी भैया ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, इसमें हम आपका दिमाग चेक कर रहे हैं, आपको कोई प्रीवियस पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वो काइंड ऑफ ये एक्सक्यूज बनाएंगे, ठीक। बट पॉइंट यही है कि आपका एप्टीट्यूड एग्जाम होगा। सिलेबस की बात रही इस एंट्रेंस की, सिलेबस में पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। 2 पार्ट्स में होना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट। पहले पार्ट में आएगा आपका एप्टीट्यूड एग्जाम, जिसमें आपके क्वांट्स के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे यानी इंग्लिश के क्वेश्चन। और दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी अगर आप बीकॉम में अप्लाई करो तो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, बीएससी में अप्लाई कर रहे हो जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपके इस तरीके से ये एंट्रेंस एग्जाम होना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमें ये समझना है कि एज अ स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है। देखो, आपको ये चीज विदाउट एनी डाउट मैं बोल देता हूं, आपको अभी अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को हायर प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होगा। और मैं आपको एक राज भी बता देता हूं यार, मैं ये राज ना एक्चुअली तब खोलने वाला था जब जनवरी एंड में, बट सरकार ने डिले कर दी गई, इसलिए मैंने बोला नहीं। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं जो मैं यूट्यूब पे बोलने से कतरा रहा था, बट मैं आज बोल देता हूं। अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट
होता है कंडक्ट, मतलब जो अभी तक है फाइनल कंफर्मेशन एक बार इस पे आ जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस आपके बोर्ड से बहुत ज्यादा उठ जाएगी। मुझे पता है, मैं वही इंसान हूं जो हमेशा कहता था बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड्स के बाद आप रखो प्रायोरिटी पे। पर अगर ऐसा हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है तो आपके बोर्ड से ज्यादा ये प्रायोरिटी ले लेगा। बट अभी के लिए आपकी ज्यादा प्रायोरिटी बोर्ड्स की है। जब ये फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो आप आना अपने एंट्रेंस टेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी रखते हुए। बट इस पे मैं एक चीज और बोल दूं, सिर्फ बोर्ड्स के लिए इस टाइम प्रिपरेशन करना बेवकूफी होगी। आपको साइड बाय साइड अपने एंट्रेंस की, अपने एप्टीट्यूड की कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा थोड़ा फोकस बनाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम एलोकेट करो यार उस चीज को। मार्च में होने थे आपके बोर्ड, 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो 2 महीने सिर्फ बोर्ड्स पे डेडिकेट करने को नहीं मिल रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, वो 2 महीने आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं। अगर आप सोच रहे हैं मौज मस्ती करोगे, सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये बेवकूफी है। एंड मैं आपको एक और चीज बोल दूं, ये चीज मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, चाहे आप बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो पर एंट्रेंसेस के लिए भी तैयारी करो। चाहे इस साल वाला सीन था या नहीं था, पिछले साल भी हम यही बोलते थे बोर्ड को ऊपर प्रायोरिटी रखो पर एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करो। क्योंकि अगर बोर्ड्स में किसी भी तरीके से आप चूक गए, कुछ परसेंटेज से भी चूक गए, तो एंट्रेंस के थ्रू आपको एटलीस्ट टॉप कॉलेज मिल जाएगा। जैसे डीयू जैट हो गया, आईपी मैट हो गया, सेंट जेवियर्स मुंबई हो गया, क्राइस्ट हो गया, नासी मुंजी हो गया। एटलीस्ट इन कॉलेजेस के तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे अगर बोर्ड्स में थोड़ी सी भी कोई चूक लग गई आपसे तो, और आपसे नहीं तो चक्कर से लग गई तो इसलिए अभी हमें बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस रखना है पर एंट्रेंस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आप खुद से प्रिपरेशन करो वेल एंड गुड। अगर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, हमारा एंट्रेंस प्रिपरेशन का जो बैच है वो आपका 20th से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी से, और 25 फरवरी को आपका ये एंट्रेंस टेस्ट जो है इसकी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा कोर्स इस तरीके से बना है कि आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा दिन के 1 से 2 घंटे निकालो और आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम करवाएंगे। आपके हमारे इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स दे देता हूं। आपके हमारे इस कोर्स में आपको भाई वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज के लिए। डेमो के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी बात में मत विश्वास करो, डेमोस देखो और खुद जज करो। दूसरी, आपको मिलेंगे ऑनलाइन मॉक्स पोर्टल जो कि बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न में होंगे। आपके घर पे डिलीवर होगा एक प्रॉपर बुक सेट। आपकी प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट बुक्स होंगी जो कि क्यूआर कोड के साथ होंगी ताकि आप अपने टेस्ट जनरेट कर पाओ हर टॉपिक के ऊपर उस पर प्रैक्टिस करने के बाद। आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा जिसमें हम कोई एमेच्योर फैकल्टीज लाके नहीं रखेंगे कि कोई भी लाके आपको डाउट सॉल्व करना है। वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड आपकी फैकल्टीज होंगी आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। आपके लाइव करियर काउंसलिंग सेशंस होंगे जो मैं खुद कंडक्ट करूंगा। इस तरीके से हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो बीएमएस का हो, चाहे वो बीबीए का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, डिटेल्स लेना चाहते हो इसके लिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पे आप हमें ड्रॉप करके डिटेल्स ले सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे।